दिनों के बाद मुझे मौका मिला है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, इस समय हम मांगते हैं कि हम सबको तैयार कर, ताकि जो वचन तुमने मुझे दिया है प्रभु जी वो उससे लोग आशीषित पाए प्रभु जी और जीवन में लाभ हो। तो हमें स्पर्श कर प्रभु जी और तेरे आत्मा से प्रार्थना में अभी जो प्रार्थना का विषय दे रही थी श्रद्धा, उसमें था जो भी जिम्मेदारी दी है वो क्या करे, दिल से ईमानदारी से करे, दिल से करे, है ना। तो मेरा भी आज का एक विषय वैसा ही है। कुछ टॉपिक का नाम है दिल से करे, क्या डू इट हार्ट। जो भी जिम्मेदारी मिलते हैं हमें वो कैसे करें, हम दिल से। कई बार क्या होता है, हमें जो भी जिम्मेदारी देती है या फिर जो भी काम मिलता है वो हम किस लिए करते हैं? कोई बताएगा किस लिए करते? बोला इसलिए, बराबर है। हाँ हाँ, उससे कुछ मिलेगा इसके लिए, बराबर है। और हमारे पर जिम्मेदारी करके करते हैं। हाँ, लीडर ने दिया है करके, सीखने मिला है इसके लिए, और दिल में जगह बनाने के लिए, और हाँ मजा आता है, बराबर है। एक बार हम करते हैं, मजा आता है, चलो कर लेंगे। और वैसे ही कई बार हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन होता है कि कई बार हमें कुछ जिम्मेदारी देते हैं, ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम कई बार वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं। कई बार हमें बताया गया है, इसके लिए हम करते हैं। और कई बार वो मेरा जॉब है ना, जॉब है, अगर मैं वो नहीं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कई बार हम इसलिए भी करते हैं। अभी अगर मैंने अनुभव किया ये बात, जब मैं खाना बनाता हूँ ना, अगर मैं ऐसे ही कुछ भी डालेगा ना, तो चलो करना है करके, तो खाना कभी अच्छा नहीं बनता। देखो आप, लेकिन आप वही खाना प्यार से बनाओगे, दिल से बनाओगे, मन लगाकर बनाओगे ना, तो उसमें बहुत टेस्ट आता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? दिल से करते हो ना, उसमें कुछ अलग ही मजा होता है। वचन में देखेंगे, वचन से परमेश्वर हमसे क्या कहता है। कल से पत्र तो क्या बोलते हैं, फिलिस्तियों उसका 3रा अध्याय और 23 वचन, कोई पढ़ेगा? फिलिस्तियों 3:23 बहुत ही फेमस वचन है ये। और तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। क्या कह रहा है प्रभु जी? जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। हम चर्च में एक परिवार है, एक कलीसिया है, और कई बार हमें चर्च में बहुत सारी जिम्मेदारियां देते हैं, बराबर ना। तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको जो भी जिम्मेदारी दिया है वो दूसरे को मत देखो, एक दूसरे को मत देखो, लेकिन वो किसके लिए करो? आप मनुष्य के लिए नहीं कर रहे। जो भी जिम्मेदारी दी है आपको वो किसके लिए करो। लेकिन जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए, हम अगर ये सोच के करेंगे कि नहीं, किसी ने बोला मेरे को इसके लिए मैं कर रहा हूँ, राजा ने बोला मेरे को इसके लिए मैं कर रहा हूँ, या फिर माया आंटी ने बोला इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो परमेश्वर ने हमें खास करके वचन से कह रहा है कि जो कुछ भी तुम करोगे वो अपने तन मन से करो, और ये समझ कर करो कि मनुष्य के लिए नहीं तो ये एक ही वचन है मेरे पास। बाकी आप आगे देखेंगे। एक कहानी आपको बता रहा हूँ। एक कौवा था। कौवा लोग कितने लोगों ने देखा? कौवा देखा ना सबने? अलग अलग तरह का होता है कौवा। काला एक कौवा होता है, ग्रे होता है,
तक वो हंस हंस किसने देखा? हंस सफेद कलर का रहता है एकदम। तो वो तब तक खुश होता है जब तक वो हंस को नहीं देखता है। और एक बार वैसे वो घूमते घूमते उसको दिखता है हंस, कितना सुंदर है वो, वाइट वाइट है, इसको लोग कितना प्यार करते रहेंगे। और वो उसको देखकर थोड़ा उससे नाराज होता है, वो कितना सुंदर है, मैं कैसा हूँ। तो वो क्या करता है, फिर हंस के पास जाता है। हंस के पास जाके बोलता है, अरे तू बहुत लकी है, तो बहुत खुश आदमी रहेगा, तू इतना सफेद है, लोग तुझसे इतना सुंदर सुंदर कमेंट देते हैं, फिर तेरा इतना लाड़ प्यार होता है, तो तुझे अच्छा लगता होगा ना तेरा कलर से। तो हंस बोलता है, नहीं ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन हंस उसको आंसर करता है कि मैं तो पूरा वाइट कभी भी गंदा हो जाता हूँ। वो हंस तोते को देखता है, वो कहते हैं तोता दिख रहा है, तोते के पास दो कलर है, उसके बाद मेरे पास तो एक ही कलर है वाइट वाइट, और किधर बाहर जाऊंगा वो पूरा गंदा भी तुरंत होता है। तो लेकिन मेरे को तोते का कलर है, तोता बहुत खुश आदमी, वो मस्त सुंदर है, उसके पास दो कलर है। कौन सा कलर रहता है उसके पास? लाल लाल पीला भी होता है, लेकिन पीला का नहीं ज्यादा है। हाँ कौन सा? ये इसके पास अर्जुन ने सफेद कबाब पकड़ा है। तो हंस क्या बोलते हैं उस कौवे को, मेरे को तो मेरा लाइफ ऐसे अच्छा नहीं लगता, मेरे को तोते की लाइफ अच्छा लगता है। तोते के पास हरा कलर है, रेड पट्टा है, ऐसा रेड कलर है, तो मस्त वो सुंदर है, उसकी लाइफ अच्छा है, लोग उसको देखकर कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो ये दोनों उससे फिर और मेरा जो है क्या हमारा लाइफ, वो दोनों जाते हैं तोते के पास। अभी तोते को कहते हैं तू तो बहुत लकी है, मेरे पास दो दो कलर है, मेरे को लोग इतना प्यार करते हैं, तू कभी कभी बात भी करता है इंसान के साथ। तो तोता बोलता है पागल है क्या तुम लोग, इधर लोग मेरे को जाली में अटका के रखता है ऐसा, और उधर कुछ भी डालता है और बोलते चल बोले बोले, फिर मैं बोलते रहता हूँ, मैं मेरे लाइफ से परेशान हो गए। वो मोर के पास कितना सारा कलर है, मेरे पास तो दो ही कलर है। तो तोता मोर के पास नीली दिखाता है, फिर मोर के पास तो कलर बहुत रहता है ना, तो रंग बिरंगी रहता है, फिर मोर के पास ये तीनों चले जाते हैं। मोर बोलता है तुम लोग तो सच में पागल है, बोलता है मेरे पास इतने कलर है, लोग मेरे को देखने के लिए आते हैं, जिसको मैं मिलेगा वो मेरे को पकड़ के जाली में डालता है, और फिर सब लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, मैं तो गुलाम हो गया। क्या हुआ? गुलाम बन गया। और फिर मोर उसको बोलता है मेरे को तो कौवा का कलर पसंद क्यों? फिर कौवा को कोई पकड़ के नहीं रखता है, तो आजाद है, आजाद पंछी की तरह घूमता है बस, है ना। तो ऐसा है कि ये चारों पंछी ने एक दूसरे के साथ क्या किया? तुलना किया, कंपैरिजन करते गए, और आखिर में कौवे को पता चला जो मेरे पास है वही सोच समझ के परमेश्वर ने मुझे दिया है, वही बेस्ट है, मैं इसी में खुश हूँ। तो कई बार हमारे जीवन में भी हम ऐसे परिस्थिति गुजरते हैं, मुझे एक जिम्मेदारी देंगे, मैं दूसरे का जिम्मेदारी नहीं दूंगा, तो ये दिया तो उसका जिम्मेदारी तो मस्त है एकदम, वो तो राजा है ना, राजा मतलब ये राजा ने मतलब उसको अच्छी जिम्मेदारी दी है, मेरे को ऐसी जिम्मेदारी दी है। लेकिन असल में अगर जिसको वो जिम्मेदारी है उसको पूछेंगे तो बोलते नहीं मेरा जिम्मेदारी है, मेरे को तो ऐसा दिया है। तो कई बार हम इस परिस्थिति से गुजरते हैं कौवे की तरह, और बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, लोगों ने सोच समझकर, परमेश्वर ने सोच समझकर मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो कहीं पर भी जो हमें जिम्मेदारी दी है, सबसे पहली बात उसकी तुलना मत करो, एक दूसरे के साथ तुलना मत करो। जो आपको जिम्मेदारी दी है उसे किस रीति से करो? दिल से करो। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं और कई बार हम हार मान जाते हैं। कई बार होता है ऐसा, वो मुझसे बेहतर कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है जो तुम कर रहे हो
अरे जोएल मेरे साथ से जोएल जॉय सॉरी ये कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो जॉय अच्छा बजा रहा है। जोएल बोलेगा मैं ड्रम ही नहीं हाँ। बजाता। तो कई बार हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे में, लेकिन जो आपके पास है वो सोच समझ कर परमेश्वर ने आपको दिया है, उसी में आप बेहतर करो, उसी में आप पूरे दिल से वो बजाओ तो परमेश्वर खुश हो। आप किसी के लिए नहीं बजा रहे हो, आप किसके लिए बजा रहे हो? परमेश्वर के लिए बजा रहे हो। कई बार कोई अच्छा गाता है, कई बार कोई बुरा गाता है, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप कभी भी खुश नहीं होगे। कई बार हम दूसरे की लाइफस्टाइल को देखते और उसके घर में तो ये वो है, फिर मेरे भी घर में चाहिए, मैं क्या करूँगा फिर लोन निकाल के वो चीज़ लेने की कोशिश करो, क्योंकि उसके पास है ना। और हम करते हैं ऐसा, कई बार हम करते हैं, ये रियलिस्टिक है। तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुलना मत करो, लेकिन जो आपके पास है परमेश्वर ने सोच समझ कर दिया है, उसको आप पूरे दिल से जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश करो। तो एक दूसरे को मत देखिए जिससे आप निराश होगे। दूसरी बात है उसी में, कभी कभी हम दूसरों की उपलब्धियों पर निर्भर करते हैं। अगर वो काम करेगा तो मैं ये करूँगा। कई बार करते हैं ना, अगर वो चर्च में आएगा तो मैं चर्च में आऊंगा। आप किसके लिए चर्च में आ रहे हैं? परमेश्वर के। लेकिन ये इंसान में भरा हुआ वो गुण है कि कंपैरिजन करना, तुलना करना, और फिर जिसका वो असर इनडायरेक्टली हमारी जिम्मेदारी पर होगा। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं वो इतने लोग नहीं आ रहे, इतने थोड़े से लोग आ रहे हैं, मुझे जाना हमें पसंद है, जब सब लोग आएंगे तो मैं आऊँगा, तो ऐसा अगर सब लोग सोचेंगे तो हमारी चर्च, हमारी कलीसिया रहेगी नहीं रहेगी। अगर हम एक दूसरे के पास देखेंगे तो नहीं रहेगी। हम परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, परमेश्वर ने हमें सोच समझ कर यहाँ पर रखा है और उसके लिए हमें तुलना मत करें, एक दूसरे का उपलब्धि मत देखिए कि अगर वो करेगा तो मैं करूँगा, ये सारी बातें नहीं करना है। हम बाइबल में से कहानी देखेंगे। मत्ती 25:14 से 30 कोई पढ़ेगा? उसमें परमेश्वर ने क्या कहा है? मत्ती 25:14 से 30 कोई पढ़ेगा? क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्तियां उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़ों और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़ों और लाकर कहा हे स्वामी, तुमने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हैं, अच्छे हैं और विश्वास योग्य है दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, अच्छा है और विश्वास योग्य है दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छिपता वहाँ से कठोरता है। मैं
तो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा लिया। देख, जो वह तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरे रुपये शत्रु में दे दे, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह थोड़ा उससे दे दो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास उसे दिया जाए और उसके पास भोग हो जाए, परंतु जिसके पास नहीं है उससे भी वह भी जो उसके पास ले लिया जाए। अच्छा, तो ये कहानी में ये कहानी हमने कई बार सुनी है। जो स्वामी था उसने क्या किया, अपने 3 नौकरों को 5, 2 और 1 ऐसे सिक्के दिए और वो तीनों ने उसका क्या किया वो सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें एक वचन है जो 15 शायद ना 15 वचन कोई पढ़ेगा फिर से एक बार। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, यानी कि उसके योग्यता के अनुसार। वो जानता था अपने नौकर की क्या क्या योग्यता है और उसी योग्यता के अनुसार उसने अपने तीनों नौकर को, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। और जो आप जानते हो लास्ट में कि वो तीनों ने उसका क्या किया। तो कई बार परमेश्वर हमें, तो अभी वो तीनों में भी जिसको जो मिला उसका उन्होंने फायदा लिया, लेकिन जिसको एकदम कम मिला उसने उसको वैसा ही रखा और उसने सोचा कि मेरा बॉस तो बहुत छोटू से उसको रखूंगा, फिर वो आएगा उसको रिटर्न करूंगा। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं। तो कई बार हमें जिम्मेदारी एकदम निचले स्तर की मिलती है, झाड़ू मारना हो या फिर बैंक पहुंचना हो, हमारे काम की जगह पर एक बार प्लेट उठाना हो, अलग अलग तरह की निचले स्तर की भी जिम्मेदारियां मिलती है। लेकिन उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? क्या हम उसको पूरे दिल से करते हैं? हमारी योग्यता, अगर मैं अगर ड्राइविंग कर रहा हूँ, अगर मुझे बोलेंगे नहीं तुम जाके डायरेक्टर का कुर्सी चलाओ, तो मैं कर पाऊंगा? नहीं, उसके लिए योग्य कोई और व्यक्ति। तो हर एक को अपने अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने दिया है। हमें सोचना है कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। मैं मनुष्य के लिए, जब कलीसिया की बात आती है, काफी सारी चीजों को हमें बांटना पड़ता है। अभी आने वाले दिनों में जो कैंप है वहाँ पर कई सारे लोगों को जिम्मेदारी दी है, उनकी योग्यता अनुसार उन्हें जिम्मेदारी दी। तो हमें दिया है म्यूजिक सिस्टम संभालना, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग म्यूजिक में हम लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो उसी चीज से उन लोग ने हमें वो दिया है, चाहे वो संदेश शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास काफी सारा बच्चों को तो ऐसी स्टोरीज है। तो लोग जानते हैं कि हमारे जो बॉस होते हैं वो जानते हैं कि अपने हमारे पास क्या क्या एबिलिटी है और उस अनुसार वो हमें जिम्मेदारियां देते हैं। तो परमेश्वर ने सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो कुछ भी कला की जिम्मेदारी दी है वो परमेश्वर ने योग्यता के अनुसार दी है। सिर्फ काम के जगह पे नहीं, तो हमारे घर में भी कई बार हम एक दूसरे को देखते और दूसरे से बिहेव करते। जिम्मेदारी जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर ने दी है उसे दिल से करें। बाइबल में से कहानी है मार्क 12, इसमें एक कहानी है। जो स्त्री थी उसके पास जो था एक सिक्का था, वो उसने परमेश्वर को पूरे दिल से, उसके पास बाकी कुछ नहीं था, सब लोग आ रहे थे, वो दान डाल रहे थे और जा रहे थे। स्त्री ने उसके पास एक जो सिक्का था वो पूरे दिल से दे दिया और परमेश्वर ने वो देखा और कहा कि सबसे महान जो चीज था वो किसने दिया है? वो विधवा स्त्री ने दिया। उसके पास एक ही सिक्का था और लोगों ने भर भर के डाल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वो देखा, इसने पूरे दिल से दिया, उसने कुछ अपेक्षा नहीं की, तो उसने दिल से दिया। दूसरी कहानी थी
मार्क 14 1 से 9 में जो स्त्री थी उसने परमेश्वर के पैर पर तेल डाला और अपने केस से क्या किया, बालों से पूछा, वो भी पूरे दिल से उसने पूछा। उसने ये नहीं देखा लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे, चीतू करेंगे, वो सब नहीं देखा। अपने बालों से परमेश्वर के पैरों को पोंछा और उसको सराहा। इससे हमें क्या सीखने मिलता है, तुम बताएगा? परमेश्वर के लिए पूरे दिल से करना है। परमेश्वर ने दिया है जो भी दिखाना नहीं है, नॉलेज दिया है, अगर उसकी दिखावा नहीं करना तो है। आपको रिफ्लेक्ट परमेश्वर के लिए करना है ना। परमेश्वर ने हमें अपने, वो हमें जानता है, उसी योग्यता के अनुसार उसने हमें, और अगर हमने नहीं किया तो परमेश्वर निकाल के जिसके निकाल पास के है दे देगा। बराबर। अगर हम कंपेयर करते रहेंगे, जैसा मोर को आखिर में कौवा ही पसंद आया ना, फिर नहीं तो अगर मोर पसंद आएगा फिर हम लोग को भी एक दिन तो जाली में जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है? तो एक दूसरे को कंपेयर मत करिए। कौवे के अनुसार कौवा ने हंस को देखा, हंस ने तोता को देखा, तोते ने मोर को देखा और मोर ने फिर कौवे को चुना, क्योंकि वो फ्रीडम था। तो उसके अनुसार ही परमेश्वर ने हमें हर एक को अलग अलग दे दिए। अभी कलीसिया की जब बात आती है तब हमारे पास क्या क्या जिम्मेदारी होती है, बताइए? बचाना, हाँ, क्या क्या जिम्मेदारी होती है? वक्त पे आना है, हाँ, वक्त पे आना। जो नहीं आए चर्च में उनको पूछना, पूछना, बराबर है, विजिट करना है, प्रार्थना करना, अपना करना है, हेल्प करना, क्या है? और खाना खाने बैठना, झाड़ू मारना है ना, टेबल पोंछना है, फिर पीए सिस्टम लगाना है, उठाना है उसको, फिर संगति करना है, एक दूसरे के साथ मिलना है। लोग खराब हो गया तो उसको रिपेयर करवाना। और किसी की राह मत देखो कि कोई बोलेगा और फिर जाके मैं करूँ। ये जिम्मेदारी है, आपको अगर दिख रहा है आप बताओ और उसे करने की कोशिश करें। अगर हम सोचेंगे कि नहीं जब तक वो मेरे को बोलेगा नहीं तब तक मैं नहीं करूँगा, तो कल से ऐसे ही चलेगी। कभी-कभी बराबर है। कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर वो नाम आता है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको दिख रहा है तो आप जाके बताइए और उसके मैं आगे इसलिए आप पूरा क्लियर सुनिए। मैंने क्या कहा, तो प्रार्थना करना है, विजिट करना है, अरेंजमेंट करना है। कई बार हमारे बीच में कुछ लोग हैं, फिर स्नैक्स लेना पड़ता है, तो हम लोग उनको जिम्मेदारी देते हैं और वो लोग करते बराबर। तो ऐसा ही गेस्ट आए तो अरेंजमेंट करना। गेस्ट आते हैं, उनको पिकअप करो, फिर उनको छोड़ो, ये सब बातें बराबर। तो जो भी छोटी छोटी जिम्मेदारी आपको मिलेगी उसे कैसा करना है, दिल से करो। कोई देख रहा है करके मत करो, तो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, ये सोच के करो। अगर आप तुलना करोगे नहीं मैं उससे थोड़ा कम हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर कहता है कर सकता है लेकिन दिल से कर, वही परमेश्वर को पसंद है। मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता हूँ, मैं बजा नहीं सकता हूँ, परमेश्वर कहता है दूसरों को मत देख, दिल से कर, वो मुझे पसंद है। वो 100 रुपया मुझे पसंद नहीं, लेकिन 1 रुपया मुझे पसंद है। जैसा वो विधवा स्त्री ने दिया, 100 रुपये को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने 1 रुपये को देखा, वो पसंद है। तो आपके डायरी में आपको लिखना है, आपके डायरी में आपको लिखना है कि अब मैं चेक करूंगा, फिर बाद में आपने नहीं लिखा, आपको लिखना है कि आप कलीसिया में क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, यानी क्या कर सकते हो, आप में क्या क्या कला है जो आप कर सकते हो। हाँ लिखो, लेकिन नहीं अभी लिखो, बाद में सोच के बाद में, वो बाद में कभी आता नहीं, इसके लिए अभी लिखो, लिखो, लिख सकते हो ना। कलीसिया में आप क्या जिम्मेदारी ले सकते हो। मैं ऐसा अनाउंस करके नहीं पूछूंगा कि आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, लेकिन आप लिखो।
और दूसरी बात है आपके घर में अभी लड़के बोलते रहे घर में क्या हमें जिम्मेदारी लो, क्या काम करने का वो सब माँ बाप कर लेंगे, है ना। तो इसके लिए और घर में भी आप क्या जिम्मेदारी लोगे, खास करके लड़कों के लिए खाना खाएंगे नहीं। नहीं और वो अच्छी बात है। अकेला रहता है तो इसलिए पड़ता है तो भी नहीं अर्जुन इस सवाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप जो के पास ऑप्शन जैसा मैंने कहा कई चीजें होती हैं जो ऑप्शन नहीं होता, इनके पास वो करना ही पड़ेगा। उस कैटेगरी में अर्जुन आपको करना ही है। ओके आप लिखिए या आपके लिए था, आप किसी को बताइए मत या फिर आप आपके फैमिली में शेयर कर सकते हो। हमें नहीं बताइए क्योंकि आप ये कलीसिया आप सबकी है, हमारी सबकी है। आपको खुद होके होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जल्दी आ सकता हूँ, मैं चर्च के लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम एक फैमिली है तो हमें वो करना है और वो दिल से करेगा, सिर्फ करना है करके नहीं चलो आपके अभी संडे आया जल्दी उठो जल्दी, ऐसा नहीं चाहिए। तो दिल से करेगा, प्रभु के लिए करें। कोई देखे या न देखे इसके लिए करें हम, कोई अच्छा बोले या न बोले हम प्रभु के लिए करें। प्रभु उसका रिवॉर्ड हमें जरूर देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी से मैं आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि ने हमें सिखाया प्रभु जी, जो भी ने हमें दिया है कलाएं, जो भी आप मिशन में रूम में जो भी जिम्मेदारी तूने हमें दी वो सोच समझ कर दी प्रभु जी, और न ज़्यादा न कम, क्योंकि तू हमारी एबिलिटी को जानता है। मांगते भी प्रभु जी उस जिम्मेदारी को हम पूरे दिल से करें, कोई देखे या न देखे प्रभु जी, लेकिन हम तेरे लिए करें प्रभु जी, मनुष्य के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए करें प्रभु जी, और तेरी महिमा करें। इसके लिए तो हमें ज्ञान देने से प्रार्थना में